आनंद भैया देखिए, हम उनसे काम मांगते हैं। चलिए अब हमें भी कोई काम दे दीजिए ना, या तो फिर कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कल जब हम आ जाएंगे तभी कुछ काम करवा लीजिएगा। दूर रहकर बात करो, तुम्हारे छूने से तो हमारे मवेशी भी अशुद्ध हो जाएंगे। जी अब हम दूर है, कुछ काम दे दीजिए ना। तुम दोनों ने बहुत मजाक बनाया है हमारी जात का, और अगर अब तुम अपना मजाक बनवा सकते हो तो हम तुम्हें काम भी देंगे और पैसे भी। काम काम होता है, बताइए क्या करना है। मेरा एक सपना था कि मेरे पास 2 मवेशी हों, पर कभी औकात ही नहीं हुई दूसरा मवेशी खरीदने की। पर सपना तो है ना, तो आज की रात हम तुम दोनों को ऐसे ही बांध के रखेंगे और बदले में पैसे भी देंगे। ये कैसी अमानवीय बातें कर रहे हैं आप? हम आपसे काम मांग रहे हैं और आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। नहीं आनंद भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तैयार हूँ। निकालिए रस्सी और बांधकर बना लीजिए मुझे मवेशी। बस बदले में मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, ताकि मेरे घर में जो बहनें हैं और बुआ है वो कुछ खा सके। नहीं आनंद भैया। नहीं भीम, तू यही समझ लेना कि तुम्हारे भाई का मवेशी बनना उसके कर्तव्य निभाने के लिए जरूरी था, और कर्तव्य का पालन करने से ज्यादा संतोष की बात और क्या हो सकती है। बना लीजिए मुझे अपना मवेशी। रुक जाइए आनंद भैया, हमारी पूरी लड़ाई इसी बात से है कि मवेशी नहीं मनुष्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पशु और मनुष्य में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। दोनों में जीव है, इसलिए दोनों एक समान है। लेकिन ये हमें अपनी तरह मनुष्य माने, इसके लिए हम पशु नहीं बनेंगे। और कर्तव्य निभाते निभाते अगर स्वयं के अस्तित्व का गुरूर ही खत्म हो जाए तो किस काम का कर्तव्य? तो रहो भूखे और मरने दो अपनी बहनों को और बुआ को। तो क्या हुआ? मर जाएंगे, लेकिन इंसान होने के गुरूर के साथ मरेंगे। आनंद भैया घर चलिए। चल भी नहीं तुलसा दीदी, आज के खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, तो आज हम कुछ भी नहीं खाएंगे। और वैसे भी बचपन में हम सबने आसमान के तारे गिने, भूख लगेगी तो फिर से गिन लेंगे। चलिए आनंद भैया। चल। सुनिए, अब जो कहेंगे मैं करूंगा, बस पैसे चाहिए। और जो कल तेरा भाई इतना बड़ा बड़ा भाषण दे के गया, उसका क्या? भाषण रहने दीजिए ना, मुझसे कुछ काम करा कर थोड़े से पैसे दे दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज मेरा भाई कुछ नहीं बोलेगा। मैं आपका मवेशी बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे खूंटे से बांध लीजिए। अब बांधने का क्या फायदा है? कल पशु बने होते तो बात थी, अब तुम्हें बांधने के पैसे नहीं दे सकता। फिर जो कराना है करा लीजिए, बस पैसे दे दीजिए। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें पैसों की बहुत जरूरत है। रो मत, क्योंकि तेरी जात वालों पे हमको दया नहीं आएगी। और वैसे भी पैसे काम के मिलेंगे, आंसू के नहीं। ठीक है, मैं नहीं रहूंगा। आप जो कहेंगे वो करूंगा। ठीक है, चल देखता हूँ कितना कर्मठ है तू।
उठा हल और चला। बैल की जगह इसे तुझे ही खींचना होगा, तभी तो होगा ना पशु वाला काम। सोच क्या रहा है? ये सारा खेत जोतना है। शर्मा क्यों रहा है? बन जा बैल। चल जल्दी कर। क्या हुआ तुझे? अभी तो बहुत काम बाकी है, पूरा खेत जोतना है। ऐसे ही मिलेंगे पैसे तुझे? हाँ? चल जल्दी कर। जान नहीं है क्या? छोकरे क्या कर रहे? देखो चोर है इधर, चोर है इधर, देखो चोरी कर रहा है, देखो इसको इधर। चोर पकड़ो, इसको पकड़ो, पकड़ो चोर, पकड़ो। रुक, उठिए आनंद भैया, उठिए आनंद भैया। हाँ तो आना, दिखा शक्ति। जब काम पूरा हो जाएगा तो पैसे मिल जाएंगे। ये तो बड़े लोग हैं, ये भी वहां थे, इन्हें तो कुछ करना चाहिए था। हमें तो लगता है ये लोग भी भीम और राम जी से हार मान चुके हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। आप लोगों ने देखा नहीं? मुझे नहीं, वहां देखो। अरे महाराज तो सच में अंगूर खा रहे हैं और हमसे चिंतन करवा रहे हैं। वाह, ये धूर्तता है, पाखंड है। आखिर किस ईश्वर के दर्शन करा रहे हैं आप हमें? महाराज, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चिंतन के नाम पे हमें बेवकूफ बना रहे हैं आप। जवाब दीजिए हमें महाराज। हाँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए महाराज। महाराज, राम जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इन सब की आंखें खुलेगी। आज वो एक दिन आ गया है जब इन सब की आंखें खुल गई है। जवाब दो महाराज। जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए महाराज। चुप क्यों है? जवाब दीजिए।